नमस्कार सेफ इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्रकांत तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, अगर आपके पास कोई किसी भी बैंक का खाता है, कोई भी बैंक आपके पास खाता है, तो आपको अब भरना पड़ सकता है, नहीं भरना ही पड़ेगा 1152 रुपये। यहाँ पे 80% खाता धारकों का ये रोज का नियमावली हो गया है, ठीक है। और बैंक का जो चार्जेस, नए चार्जेस जो आए हुए हैं उसको मैं बता रहा हूँ, और जोड़ करके आप खुद ही देख लीजिएगा कि आपका सालाना कितना चार्जेस हो रहा है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बैंक्स, पहले आप खाता खुलवा लीजिए। नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो भी बैंक खाता खोलते थे उनका मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम होता था। जैसे कि आपका एसएमएस चार्ज हो गया 15 रुपये प्लस जीएसटी, ठीक है। वो मिनिमम आपको मैक्सिमम उतना लगता था क्वार्टरली, ठीक है, हर 3 महीने पे, मतलब 15 रुपये प्लस जीएसटी। और आपका एटीएम अगर आपके पास होता था तो एक मिनिमम चार्ज 149 149 रुपये प्लस जीएसटी जो भी हो वो आपका चार्जेस करता था। या फिर जो भी बैंक आपके अलग अलग चार्जेस अपना लगा के रखते थे वही 200 के 150 से 200 के बीच में आपका एटीएम चार्जेस। और सालाना ये 3 महीने पे आपका 15 रुपये प्लस जीएसटी, वही कुछ सालाना आपका 80 रुपये के करीब में एसएमएस चार्ज और सर्विस चार्ज डिडक्ट होता था, ठीक है। लेकिन अब आप जानते हैं कि पीएमएसबीवाई, ये मत सोचिएगा कि मैं पीएमएसबीवाई को जोड़ के बता रहा हूँ, नहीं, अभी तो ट्विस्ट बाकी है, वीडियो देखते जाइए। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे कि एसएमएस चार्ज को बढ़ा दिया गया है। आप बढ़िया से सुनिएगा, एसएमएस चार्ज को बढ़ा दिया गया है। जो पहले था 15 रुपये प्लस जीएसटी क्वार्टरली मैक्सिमम, पहले भी यही था कि 25 पैसे प्लस जीएसटी आपको प्रत्येक एसएमएस देने पड़ेंगे। जो आपके पास पैसे आप निकासी करें या फिर डिपॉजिट करें तो आपके पास बैंक उसका मैसेज भेजता था कि आपके पास, आपके खाते में इतना डिपॉजिट हुआ, इतना विड्रॉ हुआ। उसका चार्जेस पहले भी लगते थे 25 पैसे प्लस जीएसटी, यानी कि लगभग 29-30 पैसे के आसपास आ जाते थे। लेकिन क्वार्टरली जो 3 महीने का क्वार्टर होता है उसमें आपका 15 रुपये से ज़्यादा, 15 रुपये प्लस जीएसटी से ज़्यादा बैंक नहीं लेता था। लेकिन अब आपके यूजेज के ऊपर है, यूजेज के ऊपर है। और क्यों हमारे और आपके लिए ये नुकसानदायक है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए और मैं आपको दर्शाता हूं। आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, मैक्सिमम लोग चलाते हैं। डिजिटल इंडिया के शिकार सब कोई है। शिकार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये अब मतलब तानाशाही हो रहा है भैया, बैंकों का तानाशाही हो रहा है। अगर आपको डिजिटल इंडिया करना, आप बोल दिए कि यूपीआई फ्री है, रिचार्ज पे आप पैसे लगा दिए, ठीक है, मानते हैं कि हम महीने में एक बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन यहाँ पे एसएमएस पे जो मैक्सिमम 15 रुपये प्लस जीएसटी था उसको हटाने का जरूरत यहाँ पे एकदम से नहीं था, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया के थ्रू आप पे फोन कीजिए, गूगल पे कीजिए, किसी को भी आप डिजिटली आराम से दिन भर में अगर आप कुछ खरीदने जाएं तो 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये करके आप पैसे भेज करके अपना सामान खरीदते थे और उसका मैसेज आपको आपका बैंक भेजता था। मान लीजिए अभी भी ऐसा ही हो रहा है, आप भी पे फोन गूगल पे वगैरह का यूज करते होंगे जी, इसीलिए आपको भी जानना जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि 25 पैसे प्लस जीएसटी मिलाकर के होता है 29.95 पैसे, यानी कि लगभग 30 पैसे हम इसको मान करके चलेंगे। 5 पैसे से कुछ बिगड़ नहीं जाता। सुन लीजिए, 30 पैसे आपको प्रत्येक एसएमएस यहाँ पे डिडक्ट होगा, क्वार्टरली आपके खाते में से काट लिया जाएगा। ये यूनियन बैंक का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और इंडिया पोस्ट बैंक का भी आप गूगल कर लीजिएगा। 1 अक्टूबर से, इसी 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। 1 अक्टूबर 2024, आप वीडियो कभी भी देखिए, 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया। यूनियन बैंक बहुत पहले से लागू करके रखा है, धीरे धीरे सारे बैंक जो है लागू कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप दिन में केवल 5 यूपीआई कर रहे हैं, फोन पे गूगल पे कुछ भी कर रहे हैं अपना सामान खरीदने के लिए, तो 30 पैसे के हिसाब से पर डे का आपका 1.5 रुपया एसएमएस चार्ज होता है। यानी कि अगर हम 365 दिन का जोड़ें तो 547 रुपया 50 पैसा यहाँ पे आपका केवल एसएमएस चार्ज होता है। प्लस आप अभी सुनते जाइए, पहले आपका पीएमएसबीवाई, जेजेबीवाई जो भी होता है, एगो 436 रुपया का होता है, एगो 20 रुपये का होता है। पहले मैंडेटरी नहीं था, आजकल खाता खुलवाने जाइए ना, शुरू संगे संगे कर देता है सब, एकदम साथे साथ कर देता है। हर साल आपका ये कटने ही वाला है। सुन लीजिए, तो 436 प्लस 20 456। अब आइए,
हम एटीएम का जो चार्ज है सालाना मिनिमम वाला ही मानेंगे, 149 वाला ही जोड़ते हैं, 149। यहाँ पे टोटल आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं 1152 रुपये 50 पैसे। मैंने केवल 3 चार्जेस जोड़े हैं, सर्विस चार्ज और फलाना ढिमकाना चार्ज जोड़ दें तो और भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए यहाँ पे सोचने वाला बात यह है कि अगर आप डिजिटल इंडिया करना चाह रहे हैं तो वो आपका ये जिम्मेदारी है, आप उसका खर्च क्यों नहीं उठाते। देखिए यहाँ पे मैं पॉलिटिकली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। पहले वाला ही दिन सही था ना कि हम कैश निकालते थे बैंक जाकर के और कैश से सामान खरीद लेते थे। टैक्स चोरी हो रहा हो तो वो आपका गलती है सर। आप यहाँ पे कर रहे हैं कि ये आप डिजिटल इंडिया करके आप पब्लिक से ही सब कुछ वसूल कीजिएगा। 25 पैसा जो 30 पैसा प्रत्येक SMS आप ये कर रहे हैं। और आज के डेट में कोई ऐसा नहीं है जो फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब फलाना ढिमकाना UPI का यूज नहीं कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं। मैंने तो 5 जोड़ा है। कोई कोई भाई ऐसे लोग हैं जो कि 10-10, 15-15 उन लोगों का करना पड़ जाता है, करना पड़ ही जाता है। जो नहीं भी कर रहा है, मात्र उसका 1, 2 भी 3 भी रोज का हो रहा है, तो आप क्वार्टरली में उसको भी जोड़ के बता देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि चलिए मेरा तो नहीं होता है, 1, 2 कभी कभी हो जाता है, ठीक है। आपके लिए भी सर देख लीजिए ध्यान से, 2 भी कर रहे हैं ना, क्वार्टरली में बता रहा हूँ। 15 रुपये कुछ पैसे, मतलब 20 रुपये के आसपास मान लेते हैं। जो पहले मैक्सिमम आता था 15 रुपये प्लस GST मिला करके 18 रुपये ही होगा लगभग। लेकिन यहाँ पे अगर 60 पैसा गुना 90, 54 रुपया हो रहा है। आप सोच रहे होंगे ना कि मेरा 1 ही 2 होता है, फिर भी आप देख लीजिए 54 रुपया हो रहा है। भैया देखिए कुछ भी हो, ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पहले का जो चार्ज है उसको बढ़ाने का जरूरत मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बैंक हमारे पैसों से बहुत ही पैसे कमा रहे हैं। हम अगर अपना पैसा डिपॉजिट करने जाएं तो हम लोगों को मैक्सिमम 7% का रिटर्न मिलता है। मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 7% का रिटर्न मिलता है। वहीं आप बैंक से पैसा लीजिएगा तो वो मनमाना आपसे इंटरेस्ट पे करवाते हैं, 12% लेंगे, 15, 20 यहाँ पे तो लेने वाले 25% ले रहे हैं। लेकिन ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और इस पर सब मतलब कि आवाज़ उठाना बनता है। क्योंकि अगर आप पे फ़ोन, गूगल पे यार कौन नहीं चला रहा है, सब लोग चला रहे हैं। तो भैया आपसे जो भी हैं, बाबू भैया बहन, जो भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग मेरे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में गलत नहीं दिया हूँ। इतना ज़्यादा चार्जेस हम लोगों पे नहीं पब्लिक पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया का ये समय है, सब कोई पे फ़ोन गूगल पे करता है। जब आप पे फ़ोन गूगल पे करते हैं तो आपके बैंक से एक SMS आता है और उस SMS का चार्ज जो है 30 पैसे आपको भरना पड़ रहा है। मान लीजिए कि अगर आप कोई 5 रुपये का सामान ले रहे हैं तो उसका आपको 30 पैसे अलग से और उसमें ऐड कर लीजिए कि 5 रुपये 30 पैसे यहाँ पे आपका चार्जेस लग रहा है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताया हूँ। आप लोगों का काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोग जागरूक होंगे तो ही इस पर सवाल उठाएंगे। जो भी धरना करना होगा, लेकिन इसको बंद करवाना है, इसलिए कि इतना चार्जेस हमारे बस का बात नहीं। अगर आपके बस का है तो वीडियो स्किप कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथ सहमत है वो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमको लाइक मत कीजिए, हमको नहीं चाहिए। कमेंट अगर आपको कुछ बुझाए तो कर दीजिए, अदरवाइज शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार।